हिमांशु, टीएमसी ने ऐलान किया है ममता बनर्जी की वो इसमें पार्टिसिपेट उनकी पार्टी नहीं करेगी, तो इसके दो मायने जरा समझाइए। क्या एक तो कि मार्गारेट अलवा से जिस तरह से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया वो नाराज बताई जा रही हैं, दूसरी तरफ क्या जगदीप धनखड़ की वजह से भी कुछ इसमें मामला है क्या? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मार्गारेट अलवा के नाम से ममता बनर्जी को का कोई विरोध होगा ये नहीं कहा जा सकता। आप राष्ट्रपति चुनाव से अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी अपने आप को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यानी कि यूपीए के दलों के साथ खड़े नहीं दिखना चाहती हैं। जब ममता बनर्जी ने ही पहल की थी कि विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाए और राष्ट्रपति का उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए। 3 उम्मीदवारों ने मना किया था। शरद पवार की तरफ से मना किया गया था कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी ने मना किया था, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते विपक्ष की तरफ से। उसके बाद जो है यशवंत सिन्हा का नाम आया था। जब यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा हो गई, उसके बाद एनडीए की तरफ से जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हुई, उस के बाद ममता बनर्जी की तरफ से बयान आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमसे पहले चर्चा की होती कि वो द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषणा करने जा रहे हैं तो हम द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन करते। तो कहीं ना कहीं लाइन पहले ही अभी पार्टिसिपेट ना करना, अपने सांसदों को अलग रखना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक मायने बहुत निकाले जाते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का नाम घोषणा होने से पहले उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ के साथ दार्जिलिंग के राजभवन में मुलाकात की थी। और उसके बाद ही जो है जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर जो है एक तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जब नाम की घोषणा हुई और उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से ये घोषणा करना कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है वो दूर रहेंगी क्योंकि अपोजिशन ने उनके साथ जो है चर्चा नहीं की थी कि मार्गारेट अलवा को उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से पहले, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश जो है वो बताता है कि ममता बनर्जी अब जरूर चाहेंगी कि मोदी सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते जो है वो मधुर हो जाए। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, तो इन मुलाकातों के मायने यही हो सकते हैं और चुनाव से दूर रहना कि देखिए जो हुआ वो छोड़ दीजिए, आइए हम नई शुरुआत करते हैं। और इस नई शुरुआत की जो सौगात के तौर पर जो है ममता बनर्जी ने इस चुनाव से दूर रहना ही जो है वो उचित समझा। और 36 सांसद है, मैं ये नहीं कह रहा कि 36 सांसद अगर मार्गारेट अलवा के पक्ष में वोट करते तो मार्गारेट अलवा जीत जाती, ऐसा नहीं होता। वोट शेयर जरूर बढ़ता, हार का अंतर जो है वो कम हो जाता। लेकिन इस तरीके के इन सब चीजों से दूर रहते हुए ममता बनर्जी ने जो है वो विपक्ष के साथ ना जाते हुए सरकार का एक तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है समर्थन किया है आशुतोष, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक खींचतान जो है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई देती थी शायद कुछ कम नजर आए। ठीक है, एब्सेंट रहने का फैसला ले लिया है टीएमसी ने। क्या कोई और पार्टी है, कोई और नेता है जो जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो शामिल नहीं होंगे? मुझे अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी आशुतोष अभी तक नहीं मिली है। बाकी सब दल जो है वो वोट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो विरोधी हैं उनमें कितनी सेंध लगा पाएगी, क्या राष्ट्रपति चुनाव की तरह सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत से सांसदों ने जो है पिछली बार क्रॉस वोट किया था, लेकिन कई सांसद ऐसे भी हैं जिनकी हेल्थ की वजह से वो शायद वोट ना कर पाए। पिछली बार 8 ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपने हेल्थ ग्राउंड या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से जो है वो वोट कास्ट नहीं किया था, उसके लिए उन्होंने परमिशन भी ली थी। जो उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर थे यानी चुनाव अधिकारी थे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, उनके से, और इस बार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी हैं वो लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उनके अंडर कितने सांसदों ने जो है इस मतदान में भाग नहीं लेने के लिए कुछ कारण बताए हैं। अब से कुछ देर में वो पिक्चर भी जो है साफ हो जाएगी। क्या इस बार संख्या घटेगी या बढ़ेगी? जो सांसद वोट नहीं करने आए, ये थोड़ी देर में शायद साफ हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग गैर हाजिर भी थे पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में। बीजेडी का क्या स्टैंड है हिमांशु? राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो उन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम एनडीए के साथ हैं, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या उनका स्टैंड है? और साथ ही आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले, समाजवादी पार्टी के, उनका स्टैंड क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो मार्गारेट अलवा को समर्थन किया जा रहा है। बीजेडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था जिस दिन जगदीप धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया था, बीजेडी की तरफ से साफ कहा गया था कि हम जगदीप धनखड़ का समर्थन करते हैं क्योंकि वो देश के पहले ओबीसी
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और जो ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं पहले ओबीसी, तो कहीं ना कहीं बीजेडी ने खुले तौर पर समर्थन किया, वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। यहां तक कि माफ कीजिएगा, मायावती ने भी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन किया। शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप है उनके सांसदों ने भी जो है वो समर्थन दिया है जगदीप धनखड़ को। अकाली दल ने भी समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि ना सिर्फ एनडीए बल्कि कुछ अन्य दल जो यूपीए के साथ नहीं है वो खुद से जो है वो अब एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके की तरफ से भी जो है वो समर्थन की घोषणा की गई है जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जो है वो स्ट्रेटेजी बना ली थी, नंबर्स गेम को समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने इस पर ज्यादा वर्किंग करना उचित समझा कि जो यूपीए और एनडीए में दल नहीं है उनको कैसे साथ लाया जाए। उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए किस तरह से उन्होंने वोट अपना डाल दिया और किस तरह से मुस्कान के साथ निकल रहे हैं, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम ने मतदान कर दिया है, लिखा हुआ है भारत की उपराष्ट्रपति के लिए मतदान। देखिए जो मतपेटी है उनमें उन्होंने अपना मत डाल दिया है और ये एक तस्वीर। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा एक और दिलचस्प सवाल है, बताइएगा जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में हरे कलम का और गुलाबी कलम का इस्तेमाल किया जाता है सांसदों और विधायकों की तरफ से, इसमें क्या इस्तेमाल होगा बताइए जरा। इसमें एक ही कलम का इस्तेमाल होगा आशुतोष। हाँ। इसमें क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक जो हैं एमएलए वोट करते हैं और सांसद वोट करते हैं क्योंकि उनकी वोटों की वैल्यूज अलग अलग होती है। हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू जो है वहां के स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली तय की जाती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था राष्ट्रपति चुनाव में। इसीलिए उसमें 2 पेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हरे कलर का जो पेन है वो सांसद इस्तेमाल करते हैं और पिंक यानी गुलाबी कलर के पेन का इस्तेमाल जो है वो विधायक करते हैं। यहाँ पर एक ही पेन का इस्तेमाल होना है और वो मुझे लगता है कि ब्लू होगा या नॉर्मल उस पे मोहर के लिए भी होगा। ये सारी प्रोसेस क्योंकि, और मैं एक और चीज दिलचस्प चीज बता देता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में हमको जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी 18 तारीख को जो है मतदान हुआ था और 21 तारीख को जो है मतगणना हुई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि 780 ही वोट पड़ने हैं। ऐसे में 10 बजे से 5 बजे तक जो है वो मतदान होगा और 5 से 6 के बीच में जो है मतगणना हो जाएगी और मुझे लगता है कि 6:15 बजे के करीब ये घोषणा हो जाएगी कि कौन अगला देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि महज औपचारिकताएं हैं, जगदीप धनखड़ जो है वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए।